एक ऐसी बीमारी जो बहुत कॉमन हो चुकी है। लोगों के जहन में डर पनपने लगा है कि कहीं ये बीमारी हमें तो नहीं है। कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। वेस्टर्न लाइफस्टाइल, हमारा खान पान बदल गया है, इतना एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया है, इसकी वजह से केसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। कैंसर को लेकर जब जहन में आता है कि कैंसर है और उसके बाद लोगों के दिमाग में कैंसर तो शायद से दूसरी बार ही आता है, लेकिन पहली बार ये आ जाता है कि खर्चा बहुत होगा। कि इस हॉस्पिटल को बनाने का हमारा उद्देश्य यही था कि इस पूरे बेल्ट को, जहां पंजाब से लेके हरियाणा के पूरे स्टेट में एक अफोर्डेबल कैंसर केयर हम यहाँ के पेशेंट्स को प्रोवाइड कर पाए। एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में क्या क्या सर्विसेज हैं, कौन कौन से कैंसर्स का इलाज किया जाता है? एक 105 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल है जहाँ पे सारे कैंसर की, सारे सॉलिड कैंसर्स का इलाज यहाँ पे होता है। और ट्रीटमेंट के ही नहीं, डायग्नोसिस के लिए जो सारी सुविधाएं चाहिए होती है, जो सारे इमेजिंग चाहिए होते हैं, बायोप्सी की सुविधाएं चाहिए होती है, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है, मॉडर्न पेट सिटी स्कैन मशीन है, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे है। कैंसर को एक वर्ल्ड वाइड बिजनेस बना दिया गया है हॉस्पिटल्स ने। हमारा जो मकसद है वो बिजनेस करना या पेशेंट को लूटना नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत कॉमन बीमारी बन गई है महिलाओं के भीतर। पूरे अगर साल भर की मैं बात करूँ तो पूरे दुनिया में लगभग 2.7 मिलियन केसेस वर्ल्ड वाइड होते हैं। सो ब्रेस्ट में गांठ, निपल से पानी आना, बगल में गांठ होना, निपल में बदलाव होना। सो अगर किसी को ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है या HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है तो यूजुअली हम इलाज की शुरुआत कीमोथेरेपी से करते हैं। किसी का ब्रेस्ट का जो कैंसर है वो बहुत शुरुआत की स्टेज का है या कीमोथेरेपी देने के बाद ट्यूमर काफ़ी छोटा हो गया है, तो ब्रेस्ट बचाने वाली सर्जरी भी आसानी से की जाती है और सेफली की जाती है। आपकी लाइफस्टाइल आपको सुधारनी पड़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके डाइट में और आपका एक्सरसाइज शेड्यूल। एक ऐसी बीमारी जो बहुत कॉमन हो चुकी है। लोगों के जहन में डर पनपने लगा है कि कहीं ये बीमारी हमें तो नहीं है या हमारे परिवार में से किसी को तो नहीं है। वजह सिर्फ बीमारी नहीं है, वजह है इलाज पर आने वाला खर्च भी, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो दुनिया भर में फैल रही है, तेज़ी से फैल रही है। आज बात कैंसर पर करेंगे, क्योंकि जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ वो जगह है सोनीपत और एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और जो शख्सियत मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो कोई ख़ास शख्सियत हैं जो कैंसर के एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर वैशाली जामरे हैं जो कि डायरेक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब के। थैंक यू। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप कैंसर की विशेषज्ञ हैं, खासकर ब्रेस्ट कैंसर की। मैं ब्रेस्ट कैंसर के सवालों पर भी आऊँगा, लेकिन जैसा मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया कि कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, सबसे पहले इस बीमारी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। सो ऑब्वियसली हमारी जो लाइफस्टाइल बदल रही है, हम वी आर अडॉप्टिंग वेस्टर्न लाइफस्टाइल, हमारा खान पान बदल गया है, इतना एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया है, इसकी वजह से कैंसर केसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और ब्रेस्ट कैंसर के भी केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इन एडिशन टू दैट देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जिसकी वजह से कैंसर ज़्यादा हम देख रहे हैं। और एक और फैक्टर है जो है कि आज डायग्नोस्टिक जो टेस्ट्स है वो कई जगह पे उपलब्ध है हमारे देश में और अवेयरनेस भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम आज बहुत सारे कैंसर के केसेस डायग्नोज होते हुए, ट्रीट होते हुए देख रहे हैं। मैम, जैसा मैंने अभी कहा कि कैंसर को लेकर जब जहन में आता है कि कैंसर है और उसके बाद लोगों के दिमाग में कैंसर तो शायद से दूसरी बार ही आता है, लेकिन पहली बार ये आ जाता है कि खर्चा बहुत होगा। लोग, ऐसी खबरें भी हमारे पास सामने आती है कि लोगों के घर बिक जाते हैं, लोग कंगाल हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि चलो मरना अच्छा है लेकिन कंगाल होना अच्छा नहीं है। और बात जब मैं करता हूँ कि एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल की, तो मैं जब यहाँ आ रहा था तो उससे पहले मैंने सुना कि हॉस्पिटल में जो रेट्स हैं वो बहुत जेन्युइन है, कि आम लोग भी आकर यहाँ पर इलाज करा सकते हैं। और जिन लोगों से मैंने बात की मैम, वो ये थे कि मैंने कहा कि दिल्ली पास नहीं है, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली भले ही पास है लेकिन वहाँ पर जाकर पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और जो ये हॉस्पिटल है वो बहुत किफ़ायती है। इस हॉस्पिटल के बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा।
राइट सो आपने सही कहा कि इस हॉस्पिटल को बनाने का हमारा उद्देश्य यही था कि इस पूरे बेल्ट को, जहाँ पंजाब से लेके हरियाणा के पूरे स्टेट में एक अफोर्डेबल कैंसर केयर हम यहाँ के पेशेंट्स को प्रोवाइड कर पाए। यही हमारा मेन मकसद था यहाँ पे हॉस्पिटल बनाने का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इलाज के जो दर है वो हमने दिल्ली के कंपैरिजन में काफ़ी किफ़ायती रखे हुए हैं, सो दैट सारे पेशेंट्स को हमारे जो बेस्ट सर्विसेज है कैंसर के, डायग्नोस्टिक एज वेल एज ट्रीटमेंट रिलेटेड सर्विसेज का फ़ायदा मिल सके। तो जो ट्रीटमेंट के सर्विसेज है या डायग्नोस्टिक सर्विसेज है वो सारे स्टेट ऑफ द आर्ट है, सारे मॉडर्न है, इसमें कोई कमियां नहीं है। लेकिन जो रेट्स हमने रखे हुए हैं दे आर डेफिनेटली किफ़ायती, जिससे पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा हो पाए। सर्विसेज के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा मैम कि एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में क्या क्या सर्विसेज हैं, कौन कौन से कैंसर्स का इलाज किया जाता है। जब लोग आते हैं तो लोग पूछते हैं कि कीमोथेरेपी एक बहुत कॉमन सा शब्द हो गया है अब, तो इसके साथ साथ कौन कौन से कैंसर का इलाज किया जाता है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है। सो एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल है, ये एक 105 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल है जहाँ पे सारे कैंसर की, सारे सॉलिड कैंसर्स का इलाज यहाँ पे होता है। जब मैं कहूँगी कि सॉलिड कैंसर्स, इसका मतलब ये है कि जो ब्लड कैंसर के है उसका इलाज अभी हमने यहाँ नहीं शुरू किया है, बट आई एम श्योर बहुत जल्दी ही हम ब्लड कैंसर के मरीज़ों को भी यहाँ पे ट्रीट कर पाएंगे। सो सॉलिड कैंसर्स में मुंह के कैंसर्स है, पेट के सारे ऑर्गन्स के कैंसर, गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, ऐसे सारे कैंसर्स का इलाज यहाँ पे होता है। और कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है जिसमें मेन 3 प्रकार के ट्रीटमेंट का समावेश होता है, जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, इन सारे ट्रीटमेंट के फैसिलिटीज़ यहाँ पे एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में हैं। और ट्रीटमेंट के ही नहीं, डायग्नोसिस के लिए जो सारी सुविधाएं चाहिए होती है, जो सारे इमेजिंग चाहिए होते हैं, बायोप्सी की सुविधाएं चाहिए होती है, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है, हमारे पास मॉडर्न पेट सिटी स्कैन मशीन है, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे है। सो डायग्नोसिस से लेके पूरा ट्रीटमेंट तक, फॉलो अप, ये सारी सुविधाएं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल। मैम फैसिलिटीज़ के बारे में आपने बात की, एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल की जब हम बात करते हैं और कैंसर की जब हम बात करते हैं तो कैंसर को एक वर्ल्ड वाइड बिजनेस बना दिया गया है हॉस्पिटल्स ने। कई जगह ऐसा कहा जाता है कि बस कैंसर को एज अ बिजनेस के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। लेकिन बात जब आती है एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल की, आपने बताया कि हमारे रेट बहुत किफ़ायती है। एक डॉक्टर का भी एम होता है कि हमारा मरीज़ बचे, सुरक्षित रहे और उसका नुकसान ज़्यादा ना हो। तो उसके बारे में आप मुझे एक जो थोड़ा कुछ हमारी जो पूरी एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स की टीम है, सारे ऑन्कोलॉजिस्ट की जो टीम है, हम लोग 8 डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, और उन सबका एक गोल है कि हम अफोर्डेबल ट्रीटमेंट पेशेंट्स को प्रोवाइड कर पाए। हमारा जो मकसद है वो बिजनेस करना या पेशेंट को लूटना नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं वो हमेशा एक प्रॉब्लम लेके हमारे पास आते हैं, और एक बिजनेस की तरह ये अस्पताल हमें चलाना नहीं है, उनको प्रॉपर सेवा देनी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। और हमारे पूरे हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉयज़ है, अगर आप उनसे इंटरेक्ट करोगे तो आपको यही लगेगा कि नॉट ओनली डॉक्टर्स बट डॉक्टर्स के अलावा जो भी स्टाफ है वो सारा एक सेवा भाव से पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं और उनको ट्रीट करने में लगे रहते हैं। हम आप एक महिला डॉक्टर हैं और कैंसर की बात जब आती है तो ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत कॉमन बीमारी बन गई है महिलाओं के भीतर जी। इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। पूरे दुनिया में और हमारे देश में भी ब्रेस्ट कैंसर आज महिलाओं में होने वाला नंबर 1 का कैंसर है। अब तक कुछ साल पहले तक सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर नंबर 1 पे होता था, लेकिन ग्लोबली एज वेल एज हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर हो गया है। पूरे अगर साल भर की मैं बात करूँ तो पूरे दुनिया में लगभग 2.7 मिलियन केसेस वर्ल्ड वाइड होते हैं, और हमारे देश में भी कम से कम 15 से 16 लाख केसेस होते हैं एनुअली। उसमें से ज़्यादातर हमारे देश की ये प्रॉब्लम है कि हमारे देश में अवेयरनेस की थोड़ी कमी होने की वजह से ज़्यादातर पेशेंट्स जो आते हैं वो थोड़े एडवांस स्टेज में आते हैं, जिसकी वजह से
प्रॉपर इलाज की फैसिलिटी होने के बावजूद भी कभी कभी पेशेंट्स में बीमारी पलट के वापस आती है। बट आमतौर पे अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूँ तो लगभग 70 से 80% पेशेंट्स इलाज के साथ पूरे ठीक हो जाते हैं। हो सकता है 15-20% पेशेंट्स में बीमारी पलट के वापस आए, उसके कई कारण होते हैं। कभी कभी पेशेंट्स बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं, या कई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के रास्ते भटक जाते हैं। तो ऐसे में कभी कभी ट्रीटमेंट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैम, आपने जैसे बताया कि अवेयरनेस की बहुत कमी है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर महिलाओं में, कैसे पता लगाएं महिलाएं कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? राइट। सो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये सवाल आपने पूछा है कि ये कैसे पता लगाया जाए। सो हम सब महिलाओं को जिनकी उम्र 20 साल से ऊपर हो गई है, जब तक ज़िंदगी है, हर महीने में एक बार अपने स्तन की जांच खुद करनी है, जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हर महिला को मालूम होना बहुत ज़रूरी है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर सिम्टम्स है तो किसको दिखाना होता है, इसकी जांच कैसे की जाती है, इसका इलाज कैसे किया जाता है, इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आज हम बहुत सारे टॉक्स लेते हैं, हम प्रिंट मीडिया में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लिखते हैं, हमारे सोशल मीडिया में इसके बारे में अवेयरनेस रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ हमने पोस्ट किए हुए हैं। तो अगर आप ये सारे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सबको विज़िट करें और आपको सारी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो इसमें जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो होता है कि सबसे कॉमन सिम्टम है कि ब्रेस्ट में गांठ होना। यूजुअली ये गांठ होती है पेनलेस, लेकिन पेन है नहीं है ये कैंसर को डिफाइन नहीं करता। सो अगर किसी को भी गांठ महसूस होती है तो तुरंत एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी गांठें कैंसर की ही हो, बट ये कैंसर की होगी तो मैं क्या करूँगी और कैंसर नहीं है तो चलने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दिखाइए, जांच हो जाएगी, अगर कैंसर है तो इलाज हो जाएगा, अगर कैंसर नहीं है तो आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दिया जाएगा। दूसरा एक सिम्टम होता है कि अगर निपल से कोई पानी आता है, स्पेशली अगर एकदम पानी जैसा है, कलरलेस है या खून जैसा है, तो तुरंत दिखाना चाहिए। अगर निपल में कोई बदलाव है, निपल रिट्रैक्ट हो रहा है, बगल में कोई गांठ है, या आपके ब्रेस्ट में कोई एसिमेट्री आपको लगती है, कोई भी चेंज अगर आपको लगता है कि जो पहले नहीं था अभी नज़र आ रहा है, तो तुरंत एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं। दैट इज़ द वे आप ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपके परिवार में कोई ब्रेस्ट कैंसर के या ओवरी के कैंसर के केसेस रहे हैं तो आपको ज़्यादा अलर्ट रहना ज़रूरी है। और अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो गई है तो हर 2-3 साल में एक बार मैमोग्राफी करा लेनी चाहिए। अगर आपको कोई तकलीफ भी नहीं है तो भी मैमोग्राफी द्वारा अगर बहुत शुरुआत की स्टेज का कैंसर है तो उसको पकड़ा जा सकता है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आपको हर साल एक बार मैमोग्राफी करा लेनी चाहिए। अगर फैमिली में नहीं है कोई कैंसर के केसेस तो 2-3 साल में एक बार मैमोग्राफी कराना उचित है। जागरूकता के आधार पर। मैम, रिस्क फैक्टर की भी बात कर लेते हैं जी। क्योंकि अक्सर मैं ये चीज़ मैं अपनी निजी ज़िंदगी से भी जोड़कर देखता हूँ कि आसपास के जब लोगों में किसी भी तरीके की खैर बीमारी की बात मैं कैंसर पे ही करूँगा कि लोगों को सर में दर्द होता है, या जैसे आपने बताया कि ब्रेस्ट में अगर गांठ बन जाती है पेन नहीं होता, लेकिन कुछ एक में ऐसा होता है कि हमको सिम्टम्स लगते हैं कि हाँ दर्द हो रही है, तो लोग केमिस्ट के पास जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो डॉक्टर से कंसर्न नहीं करते, उनको लगता है कि सर दर्द होगा या कुछ ऐसी पेट में दर्द होगी तो डॉक्टर के पास, मतलब तो रिस्क फैक्टर पे भी आऊँगा, लेकिन ये एक सवाल ये मेरे जहन में आया था। सो क्या होता है ना कि कैंसर के और नॉन कैंसरस बीमारियों के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत बार ओवरलैप करते हैं। तो कैसे पता लगाया जाए कि ये कैंसर का ही है? सो ऑब्वियसली केमिस्ट के पास आप दवाई लेने जाओगे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हुई है। केमिस्ट कैन नॉट रिप्लेस अ डॉक्टर, राइट? बट बहुत हमारे देश में ये टेंडेंसी हो गई है कि डॉक्टर के पास क्यों जाके आप केमिस्ट के पास जाओ, तो ये एक्चुअली प्रैक्टिस गलत है। आपको अगर कोई भी तकलीफ है, चाहे वो लंबी खांसी है या ब्रेस्ट में गांठ है या आपका वज़न घट रहा है, आपको 15-20 दिनों से बुखार चल रहा है, आपने घर पे कोई
इलाज करने की कोशिश करिए लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। सो कोई भी सिम्टम हो, या पेशाब में खून आ रहा है, लैट्रिन में खून आ रहा है, कोई भी सिम्टम हो, अगर 15-20 दिन से ज़्यादा अगर है तो क्या ये कैंसर तो नहीं है, ये आपके अपने आप को पूछना है और प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो भी आपको गाइडेंस दिया जाएगा, जो भी जांचें बोली जाएगी, वो बेझिझक करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ द वे कैंसर हमेशा डिटेक्ट होता है। जैसे मैम शुरुआती स्टेज की हम बात कर लेते हैं कि जैसे आपने कहा कि किसी के साथ भी इस तरीके की समस्या है, खून निकल के आना प्राइवेट पार्ट से, लेकिन मैम कि शुरुआत में क्या होता है कि लोग डायरेक्ट कैंसर अस्पताल का रुख नहीं करते। करेक्ट। तो क्या वो सही है या वो गलत है? लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत पहले कैंसर के ही स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, बट कोई भी प्रॉपर जो जिसकी ट्रेनिंग प्रॉपर हुई है, ऐसे डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास हो सकता है घर के आसपास कोई कैंसर का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर अवेलेबल ना हो, बट डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, मैं किसके पास जाऊं, ये झिझक में ना रहना है। कोई भी प्रॉपर डॉक्टर जो जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है, ऐसे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। अगर आपके आसपास अगर स्पेशलाइज कैंसर हॉस्पिटल है तो वहाँ जाना तो बेटर ही रहेगा, ताकि आपका टाइम भी बचता जाएगा और आपका जांचें जल्दी से हो जाएगी। बट अगर वो सुविधा आपके घर के आसपास नहीं है तो कोई भी प्रॉपर डॉक्टर के पास आप जा वापिस सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर पे आते हैं। मैं रिस्क की बात कर रहा था कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से ब्रेस्ट कैंसर को लेकर हो सकते हैं। करेक्ट, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सौरभ जी। एक महिला होना यही एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है जो महिलाओं को कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम में डालता है। इसके अलावा उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे कैंसर होने का खतरा भी बढ़ता जाता है। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट है ओबेसिटी, यानी मोटापा। आजकल हमारे देश में महिलाएं मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो एक मोटापा भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा 5-10% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें हेरिडिटरी, यानी अगर फैमिली हिस्ट्री है, जिनके परिवार में बहुत क्लोज नज़दीकी रिश्तेदारों को अगर ब्रेस्ट का या ओवरी का कैंसर रहा है, या पैनक्रियास का कैंसर रहा है, या प्रोस्टेट का कैंसर रहा है, तो उनको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा हो सकता है। ऐसी महिलाएं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां जिसमें ईस्ट्रोजन होता है, अगर ये लंबे समय तक लेती है तो उनको भी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा हो सकता है। जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते उनको भी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। या मेनोपॉज होने के बाद जो महिलाएं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लंबे समय तक लेती है, ऐसे महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज़्यादा हो सकता है। मैम आपने अभी थोड़ी देर पहले कुछ सिम्टम्स भी बताए थे, लेकिन कॉमन फैक्टर्स भी अगर मैं बात करूँ कि कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं? सो ब्रेस्ट में गांठ, जी, निपल से पानी आना, बगल में गांठ होना, निपल में बदलाव होना, निपल और एरियोला में बदलाव होना, या दोनों ब्रेस्ट में अगर एसिमेट्री, यानी एक ब्रेस्ट छोटा लग रहा है एक ब्रेस्ट बड़ा लग रहा है, ऐसे अगर कुछ आपको महसूस होता है तो ये ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता मैम है। जांच कैसे की जाए? और जांच के लिए, क्योंकि आपके पास रोजाना कई मरीज आते होंगे, जांच के बारे में भी आप हमें थोड़ा बताएं। जी, सो ब्रेस्ट कैंसर की जो जांच होती है, अगर किसी को सस्पिशियस सिम्टम्स होते हैं तो एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट। ट्रिपल असेसमेंट यानी अगर कोई भी मेरे पास आते हैं ब्रेस्ट रिलेटेड सिम्टम्स लेके, तो मैं उनकी दोनों स्तनों की अच्छे से क्लिनिकल जांच करती हूँ। उनकी एज क्या है उसके अनुसार उनकी ब्रेस्ट की इमेजिंग करते हैं, यानी ब्रेस्ट का इधर एक्सरे होता है जिसको हम मैमोग्राफी कहते हैं। अगर 40 साल से कम उम्र की महिला है तो हम ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, या कभी कभी ब्रेस्ट का MRI करने की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिससे कैंसर कंफर्म होता है, वो होता है ब्रेस्ट की बायोप्सी। अगर कोई सस्पिशियस गांठ है या कोई मैमोग्राफी पे कोई सस्पिशियस फाइंडिंग नज़र आते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में देख के एक 14 गेज की निडल से उसमें से टुकड़े निकाले जाते हैं, 4-5 टुकड़े निकाले जाते हैं, जिसको कहते हैं ब्रेस्ट की बायोप्सी। ये ट्रिपल असेसमेंट द्वारा ब्रेस्ट का कैंसर का डायग्नोसिस किया जाता है। एक बार डायग्नोसिस अगर हो जाता है तो उसका स्टेज पता लगाया जाता है, और उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बायोप्सी के टिश्यू के ऊपर एक्स्ट्रा मार्कर्स लगाए जाते हैं, जिससे हमें ये कौन से टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है ये पता लगा। अच्छा, इसमें भी टाइप्स होते हैं? करेक्ट। सो उसमें ब्रॉडली
आइदर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, या ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, या एक और कैंसर होता है जिसको हम कहते हैं HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि इनके ना इलाज के तरीके भी अलग अलग होते हैं। सो ये पता लगाया जाता है, और स्टेजिंग का पता लगाने के लिए एक पूरे शरीर का पेट सिटी स्कैन किया जाता है, जिसकी सुविधा भी एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में है। हम इलाज की भी बात कर लेते हैं। आपने जांच के तरीके बताए। कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज आप किस तकनीक से करते हैं, कैसे करते हैं, और क्या क्या सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं? सो ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की सारी सुविधाएं यहाँ पे है। जैसे मैंने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी केवल एक मैं सर्जन ही नहीं करूँगी। सो हमारी पूरी टीम मिलके ये इलाज करते हैं, जिसमें मैं एज अ सर्जन, हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजी कलीग्स, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कलीग्स, हम साथ में बैठ के पूरा उनका ट्रीटमेंट का डिसीजन का प्लानिंग करते हैं। उसमें पेशेंट की उम्र क्या है, कैंसर का कौन सा सब टाइप है, पेशेंट की टॉलरेंस कैसी है, पेशेंट का स्टेज क्या है, ये सारे फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए हम एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। सो यूजुअली सर्जरी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ऐसे कई ट्रीटमेंट के हिस्से हो सकते हैं। लेकिन कोई भी दो पेशेंट का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होता, और सारे पेशेंट्स को सारे ये ट्रीटमेंट जो मैंने मेंशन किया उसकी ज़रूरत नहीं होती। सो अगर किसी को ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है या HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, तो यूजुअली हम इलाज की शुरुआत कीमोथेरेपी से करते हैं। उसके बाद कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद सर्जरी की जाती है, और बाद में रेडिएशन की आवश्यकता हो तो रेडिएशन किया जाता है। अगर हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव कैंसर है तो पहले हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं, उसके बाद आगे के ट्रीटमेंट करते हैं, और पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद फिर रेगुलर 5 साल तक पेशेंट का फॉलोअप किया जाता है। ठीक होने के बाद? ठीक होने के बाद अगर किसी का ब्रेस्ट का जो कैंसर है वो बहुत शुरुआत की स्टेज का है, या कीमोथेरेपी देने के बाद ट्यूमर काफ़ी छोटा हो गया है, तो ब्रेस्ट बचाने वाली सर्जरी भी आसानी से की जाती है और सेफली की जाती है। अगर किसी का कैंसर बहुत एडवांस स्टेज में है तो हमें फिर पेशेंट का पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है, लेकिन अगर किसी का ब्रेस्ट पूरा निकाल भी दिया है तो भी ब्रेस्ट दोबारा बनाया जा सकता है। पेशेंट के खुद का टिश्यू इस्तेमाल करके, जिसको हम कहते हैं ऑटोलॉगस ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन, या इम्प्लांट, सिलिकॉन इम्प्लांट ब्रेस्ट के अंदर डाल के भी दोबारा ब्रेस्ट बनाया जा सकता है। महिलाओं को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी से बच सके? एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। करेक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। डेफिनेटली देखिए, आपकी लाइफस्टाइल आपको सुधारनी पड़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके डाइट में और आपका एक्सरसाइज शेड्यूल। आपका डाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें चर्बी युक्त चीज़ें कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट या हाई कैलोरी डाइट ना ले जिससे मोटापा बनता है। और दूसरा, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम हफ्ते में 4 या 5 दिन आप 15 से 20 मिनट कोई ऐसी रिगरस एक्टिविटी करें जिससे आपका मोटापा ना हो, आपका वज़न कंट्रोल हो। दूसरा, कोई भी दवाइयाँ, वेदर ये हार्मोनल दवाइयाँ हैं या कोई भी दवाई, जाके केमिस्ट के पास जाके अपने मर्ज़ी से लेके लंबे तौर पे नहीं खानी चाहिए। प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के उनके प्रिस्क्रिप्शन से ही वो दवाइयाँ लेनी चाहिए। अगर आप एक महिला हैं और बच्चे को दूध पिलाते हैं तो प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा कर लेनी चाहिए। और अगर आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है तो आपको हर महीने में एक बार अपने स्तनों की जांच खुद करनी चाहिए, जिसको कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। उसी से आपको, अगर आपके ब्रेस्ट में कोई बदलाव है तो आपको पता लगेगा, और अगर कोई बदलाव महसूस होता है तो बिना डरे एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। मैम, आपने जांच से, सिम्टम से लेकर जांच और इलाज तक के बारे में बताया, लेकिन ओवरऑल आउटकम की अगर मैं बात करूं, इलाज करवाने के बाद भी लोगों में संशय रहता है कि क्या हम ठीक हो पाएंगे? करेक्ट। अगर हम ठीक हो जाते हैं, कितनी
टाइम तक हम जिंदा रहेंगे? क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे एक मोबाइल होता है, अगर आप उसे खोल दो तो खोलने के बाद उसकी लाइफ वैल्यू कम हो जाती है। तो ओवरऑल रिजल्ट के बारे में, आउटकम के बारे में भी आप थोड़ा जानकारी दें। आज ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे दवाइयों का, टेक्निक्स का और इवन रेडिएशन, सारे पूरे ट्रीटमेंट में इतनी अच्छी चीज़ें आ गई है कि आज ब्रेस्ट कैंसर ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल बीमारी हो गई है। ऑब्वियसली जो बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं उनमें बीमारी पलट के वापस आने का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट अगर स्टेज 1 to 3 की बात अगर हम कहेंगे तो प्रॉपर अगर टाइमली इलाज अगर आपका हो जाता है तो लगभग 70 से 80% पेशेंट्स पूरे ठीक हो सकते हैं। बट सारे पेशेंट्स को इलाज ख़त्म होने के बाद हम रेगुलर फॉलोअप की सलाह ज़रूर देते हैं, ताकि अगर किसी को बीमारी पलट के वापस आती है, जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर रेकरेंस, तो वो भी जल्दी से जल्दी डायग्नोज हो और उसका भी इलाज हम अच्छे से कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर विशाली मैम ने तमाम जानकारी बताई कि कैंसर कैसे पनपता है, कितने तरीके के कैंसर हो सकते हैं, और बात हमने फोकस जो रखा वो ब्रेस्ट कैंसर पे रखा। देखिए एक बहुत कॉमन बीमारी बनती जा रही है, महिलाओं में जिस तरीके की जागरूकता इस बीमारी को लेकर थोड़ी कम है उसके ऊपर बात की, और सबसे महत्वपूर्ण वो 2 सवाल जिसमें उन्होंने बताया कि कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, देखिए वे बेहद ज़रूरी है। कैंसर अब लाइलाज नहीं है, उसका इलाज संभव है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बीमारी को लेकर भी और इलाज को लेकर भी। तो एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में आप आए, किफ़ायती दाम में अपना इलाज कराएं। यहाँ पर डॉक्टर विशाली मैम से आप संपर्क करें। तमाम जानकारी इस बीमारी से लेकर या कैंसर से लेकर हम आपको देते रहेंगे। एक बार फिर हम दोबारा से एंड्रोमेडा अस्पताल में कैंसर के ऊपर बातचीत करेंगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।